ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे घर में दरिद्रता किन कारणों से आती है, वे कौन से शुभ कार्य हैं जिनको करने से दरिद्रता का प्रवेश घर में नहीं होता है, इसकी चर्चा करेंगे। देवी पुराण के अंतर्गत जब देवता लोग भगवान नारायण के पास गए, उनके पास कुछ भी नहीं रहा, देवताओं के पास सब राजपाट लूट गया। भगवान नारायण की उपासना की देवताओं ने, क्षीर सागर तट पर भी नहीं है, शरीर दुबला हो गया है, मैले कुचैले वस्त्र धारण किए हुए हो, ये क्षीण से तुम्हारा हो गया है, क्या कारण है? तुम तो सनातन धर्म को मानने वाले, सतमार्ग पर चलने वाले, तुम्हारी दशा कैसे हो गई? तब देवताओं ने कहा, महाराज दैत्यों ने मुझे परास्त कर दिया है, राजपाट लूट लिया है। नारायण को सब कुछ मालूम था ये क्यों हुआ है। नारायण ने कहा, देवताओं, दुर्वासा ऋषि मेरे परम भक्त हैं। देवी कमला ने मुझे पारिजात की माला जो पहनाई थी गले में, वो मैंने दुर्वासा को दी थी। दुर्वासा ने तुम्हें प्रदान की, तुमने हाथी के गले में डाल दी और हाथी तुमको गिरा करके भाग गया। तुमने प्रसाद का निरादर किया था। जो हरि की प्रसाद का निरादर करता है उसकी ऐसी ही गति होती है देवताओं। यम यम रुष्टो हि मदभक्तो मत्परो हि निरंकुश तदग्रहे हम नतिष्ठामि पद्मयास निश्चितम। देवताओं, जिस व्यक्ति पर मेरा भक्त नाराज हो जाता है उस घर का मैं परित्याग कर देता हूँ। लक्ष्मी सहित उस घर में नहीं रह सकता, मेरे साथ मेरी कमला भी वापस आ जाती है। दुर्वासा शंकर स वैष्णवो मत्परायण तच्छापादातो हम च लक्ष्मी को योग्रयात्। देवताओं, दुर्वासा शंकर की अंशा बता रही हैं, वैष्णव परम भक्त हैं वो, उनके शाप की वजह से लक्ष्मी तुम्हारे जो है घर को छोड़ करके, स्वर्ग को छोड़ करके चली गई। लेकिन इसके अलावा और भी कई कारण हैं। यत्र शंख ध्वनिर्नास्ति तुलसी न शिवार्चनम न भोजनम च विप्राणाम न पद्मा तत्र तिष्ठति। जहां पर शंख की ध्वनि नहीं होती देवताओं, जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता, तुलसी की सेवा नहीं होती। शिवार्चनम, जिस घर में शिवा दुर्गा की पूजा या शिवलिंग की पूजा नहीं होती, जहां विप्रों को जो वेद पाठ करने वाले हैं उनको भोजन नहीं कराया जाता, वहां पद्मा कमला कभी नहीं रहती। जहां मेरे भक्तों की निंदा की जाती है, मद भक्तानाम च मे निंदा, उस स्थान का महालक्ष्मी परित्याग कर देती है। मद भक्त हीरो यो मूढ़ो भुक्ते हरिवासरे। एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न ग्रहण करता है उस घर को कमला परित्याग कर देती है। मम जन्म दिने वापी याति श्री तत् ग्रहादपि। मेरा जन्म रामनवमी, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, मेरे अवतारों को जितनी तिथियां हैं उन तिथियों में जो व्रत नहीं करता, मेरी उपासना नहीं करता। मन नाम विक्रयी यश, जो मेरे नाम को बेचता है, विक्रयनाथ सुकन्या, अपनी कन्या को बेचता है। यत्र अतिथि न भुंक्ते, जिस घर में अतिथि का भोजन नहीं मिलता, अतिथि बिना भूखे बिना कुछ खाए पिए भूखा चला जाता है, मत प्रिया या तद्ग्रहात्, उस घर का परित्याग मेरी प्रिया कमला कर देती है। जो ब्रह्म की उपासना करने वाला दुष्ट आचरण करने वाली स्त्री से स्नेह प्रेम कर लेता है, निश्चित ही कमला उस पर रुष्ट हो जाती है।
हे देवताओं, जो हमेशा अशुद्ध रहता है, क्रूर स्वभाव का है, द्विजों की निंदा करने वाला है। दोष का मतलब है जिसने कोई गुरु दीक्षा ले रखी, मंत्र का जाप करता है, उसकी निंदा करता है। तृणम छिन्नति नखैर, नाखूनों से तृण को इस प्रकार से तोड़ता है, दांत के नीचे दूब दबाता है। नखान बिलिखेन महिम, नाखूनों से पृथ्वी में लिखता है। जो सूर्योदय के समय भोजन करता है। देवा स्वापी च ब्राह्मणा, दिन है सूर्य नारायण आकाश मंडल में विराजमान, फिर भी ब्राह्मण होकर के, ब्रह्म का जानकार होकर के भी दिन में सो रहा है। निश्चित ही उस घर का कमला परित्याग कर देते देवताओं। दिवा मैथुन कारी च यस तस्माद्यात्मत प्रिया, जिस घर में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, भोग करते हैं, निश्चित ही उस घर का परित्याग कमला कर देती है। जो लोग आचारहीन हैं, दान लेते तो हैं लेकिन दान करते नहीं, स्नान के बाद भी सिर से तेल लगा करके पूरे बदन में तेल लगाते हैं, मानो सिर को दोबारा तेल का स्नान करते हैं। स्वांगे च वादेत वाद्यम, अपने अंगों को बजाते हैं, अपनी जंघा को या गालों को या ताली को बजाते हैं। शाया तद्ग्राहक, उस घर का परित्याग कमला कर देती है। जो व्रत से रहित है, उत्साह से रहित है, विष्णु भक्ति से रहित है, हीन स्वभाव का है, क्रोधी है, ऐसे व्यक्ति पर कमला कृपा कभी नहीं करती देवताओं। जितनी बातें भगवान नारायण ने बताई देवताओं पर लागू हो रही थी। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, तो ये बताइए कमला रहती कहाँ है? भगवान नारायण ने कहा, देवताओं, यात्र हरे चर्चा हरेरुत्कीर्तनम तथा तत्र तिष्ठति सा देवी सर्वमंगल मंगला। जहाँ जहाँ हरि की चर्चा होती है, हरि का कीर्तन होता है, वहाँ समस्त मंगलों को प्रदान करने वाली देवी कमला निवास करती है। जहाँ श्री कृष्ण का गुणगान है, राम का गुणगान है, शिव की उपासना है, दुर्गा की उपासना है। यत्र शंख ध्वनि शंख शिला च तुलसी दलम, जहाँ पर शंख है, जिस घर में शालिग्राम की शिला है, तुलसी का पौधा है, उस घर में कमला निवास करती है। मत सेवा वंदनम ध्यानम तत्र सा परितिष्ठति, जहाँ मेरी सेवा होती है, मेरी वंदना की जाती है, मेरा ध्यान लोग करते हैं, वहाँ पर कमला निवास करती है। शिवलिंगार्चनम यत्र तत्सचोत्कीर्तनम शुभम, जहाँ पर शिवलिंग की उपासना है, उनका कीर्तन होता है, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव लोग कहते हैं, वहाँ कमला निवास करती है। दुर्गार्चनम तदगुणास तत्र पद्मवासिनी, जहाँ दुर्गा की उपासना होती है, उनके गुणों का गान होता है। महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंड का नाश करने वाली, शुम निशुम को धूल चटाने वाली, हे माँ दुर्गे आपकी जय हो। जहाँ लोग इस प्रकार से गुणगान दुर्गा का करते हैं, वहाँ पद्म निवासिनी कमला निवास करती है। विप्राणम सेवनम यत्र तेषां च भोजनम शुभम अर्चनम सर्वदेवानां तत्र पद्ममुखी सती, जहाँ पर विप्रों की सेवा होती है, जहाँ पर वेद का पाठ करने वाले लोग, ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं, जहाँ विप्रों की अर्चना होती है, उनका लोग सम्मान करते हैं, जहाँ सभी देवताओं का सम्मान होता है, वहाँ कमलवासिनी कमला निवास करती है। हे देवताओं, तुम्हारी दैवता का कारण है। जिस घर में बच्चे हमेशा भूखे रहते हो, जिस घर में पुरुष तो भोजन कर लेता है लेकिन महिलाएं भूखी रह जाती हो, उस घर में कमला कभी नहीं जाती। सौभाग्य से जो भी भोजन मिल जाए, अन्न मिल जाए, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। उसकी निंदा करने से, क्रोध से फेंक देने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है देवताओं। या तुम्हारे पास अन्न ज्यादा है तो दुर्भिक्ष पड़ने का तुमने मन में संकल्प किया, दुर्भिक्ष पड़ जाता, कहीं अकाल पड़ जाता तो मैं अपना अनाज या अपनी सब्जी बहुत महंगी बेचता। इस प्रकार मन में अगर मना रहे हैं आप, संसार के लिए अमंगल की भावना आपके अंदर है, तो निश्चित ही आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। या कोई श्रद्धा से भोजन के लिए बुला रहा है, आप धन के घर में नहीं गए हैं, तो निश्चित ही अन्न का निरादर करने से भी दरिद्रता घर में आ जाती है।
जिस घर में कुल देवता की उपासना नहीं होती, जिस घर में यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता है, जिस घर में कुलीन स्त्री की निंदा की जाती है, जिस घर में मेरे भक्त लोग भूखे रह जाते हो, अतिथि के आने पर भोजन न दिया जाता हो, पितरों के श्राद्ध दिन आने पर बाहर न डाल करके विघ्न डाल दिया जाता है, उनका श्राद्ध नहीं किया जाता है, जहां देवता पितर और दुजातियों को हमेशा दुखी ही मिलता है, वहां कमला कभी नहीं जाती, दरिद्रता का निवास होता है वहां। जिस घर में बच्चे बेचारे भूखे रह जाते हो, निश्चित ही वहां दरिद्रता का वास होता है, कमला कभी नहीं जाती। इसलिए देवताओं, जब दुष्कर्म के कारण दरिद्रता आ जाए तो इसका निदान नारायण के पास नहीं है, परिस्थिति तो समझौता करना ही पड़ेगा। तो दैत्यों से मिलकर जाकर के अब तुम मेरे पास आए हो, इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा, भविष्य में समुद्र मंथन होगा और पुनः लक्ष्मी प्राप्त होगी, तुम्हारा दुख दूर होगा। लेकिन जब दुष्कर्म से दरिद्रता आती है देवताओं, तो उसका निदान नारायण के पास नहीं है, परिस्थितियों से समझौता ही करना पड़ेगा। इसलिए पवित्र भाव से हमेशा स्नान करके तुम्हें शंख ध्वनि करनी चाहिए। देवताओं ने कहा महाराज मेरे यहाँ तो आपको सुनाई प्रतिदिन शंख बजाती थी। बोले नहीं, महिलाओं के लिए शंख वर्जित है। देवताओं, शंख की ध्वनि पुरुष को करनी चाहिए। जिस घर में पुरुष शंख बजाता है वहां लक्ष्मी का आगमन होता है। तुम्हारे यहां जब संगीत का आयोजन होता है स्वर्ग में, तो तुम लोग अपने कभी हाथों को तालियों को बजाते हो, कभी अंगों को बजाते हो, जिस कारण तुम्हारे घर में दृढ़ता का वास हो गया। कभी कभी कोई तिनका उठा करके तुम दांत खोदते हो, धूप को कभी दांत भी नहीं दबाना चाहिए, नाखूनों से पृथ्वी को नहीं कुरेदना चाहिए। इन दुष्कर्म के कारण दृढ़ता जब आ जाती है देवताओं, तो इसका निदान फिर नारायण के पास नहीं होता है, परिस्थितियों से समझौता करना ही पड़ता है। लेकिन मेरे पास आए हो, तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं होगा, भविष्य में समुद्र मंथन होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार परम पुरुष नारायण ने दरिद्रता किस कारण आती है घर में, इस पर प्रकाश डाला। इसी प्रकार से अनेक पुराणों में रहस्युक्त बातों की जानकारी के लिए आपको वंदे हिंद मातरम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको ये सुंदर सी जानकारी मिलती रहे। वंदे मातरम, वंदे हिंद मातरम।